नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर एक मैसिव एयरबेस बनाने वाला है और ये एयरबेस बॉर्डर के वेस्टर्न साइड से या पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर रिस्पांस देने में सक्षम होगा। ये दिशा एयरबेस जिसकी टोटल कॉस्ट 1000 करोड़ रुपए है और 2024 आसपास ये बन जाएगा। दिशा एयरबेस के लिए लैंड अलोकेट की गई थी और 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा IAF को इसकी अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन ये परियोजना रियलिटी में अगले 14 ईयर में शुरू नहीं हो सकी। बनासकांठा में मैसिव फ्लड्स के बाद ये 2017 में फिर से शुरू किया गया। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। न्यू एयरबेस नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विल बी क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी सेज PM मोदी। तो हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और इससे रिलेटेड एक वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिशा एयरबेस की इम्पोर्टेंस क्या है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तीनों सेनाओं के क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। तो अब जल्द ही ये एयरबेस बनके तैयार हो जाएगा। और हाल ही में USA ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनके लिए मेंटेनेंस का पैकेज अनाउंस किया है। उसके बाद बहुत जरूरी था इंडिया के लिए कि गुजरात के नॉर्थ में इंडिया का भी एक मेगा एयरबेस हो। दिशा एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत करीब है। ज्यादातर एयरबेस बॉर्डर के इतने करीब नहीं होते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक अग्रेसिव मूव है और ये बहुत ही क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। ये एयरबेस में बहुत ज्यादा लंबी एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी। 1000 मीटर लॉन्ग इसका रनवे होगा। बोइंग 716 एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। इंडिया के पास लगभग टोटल 60 एयरबेस है, जिनमें से 5 एयरबेस ऑलरेडी गुजरात में है और अब जो बनने वाला है ये गुजरात का 6th एयरबेस बन जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि F-16 फाइटर जेट है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और आपने देखा भी होगा कि जब ये लोग इंडिया के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं तब F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। USA ने जब पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे तब दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जकोबाबाद ये पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर इनका एक एयरबेस है शाहबाज, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉयड होंगे। जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किए इंडिया के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि उन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जकोबाबाद से बाहर मूव कर लिए थे। बाद में USA ने पाकिस्तान को कहा कि सारे
आप शाहबाज एयरबेस में ही रखोगे। अब पाकिस्तान के F-16 की जो मेंटेनेंस होगी वो भी शाहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। अगर इस एयरबेस को प्रॉपरली काउंटर करना है तो इंडिया को नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास इंपोर्टेंट एयरबेस चाहिए होंगे ताकि कॉन्स्टेंटली इंडिया का प्रेशर रहे और F-16 फाइटर जेट इंडिया में न एंटर कर पाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में जो एयरबेस बन रहा है वहाँ पर MiG-29 और तेजस फाइटर जेट डिप्लॉयड करेंगे। अगर पाकिस्तान अपना F-16 यूज नहीं कर पाता उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ इंडिया का डैमेज नहीं कर पाएगी और इंडिया की आर्मी नेवी आगे ऑपरेशन कर सकती है। और ये न्यू एयरबेस का काम यही है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखे और इंडिया के लिए बहुत जरूरी था पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना। ना गुजरात में आज के समय डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। पीएम मोदी ने ये एयरबेस बनाने का अनाउंस किया है। ये डिफेंस एक्सपो के दौरान ही किया है। ये एक यूनिक डिफेंस एक्सपो है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ इंडियन कंपनीज ही दिखेगी। रिसेंटली वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ था कि इंडिया जिस तरीके से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा तो इससे इंडिया के पास इन द फ्यूचर वेपन्स की कमी ना आ जाए। तो रिस्पॉन्स में पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे कदम नहीं रखेंगे और आने वाले समय में 100 और आइटम्स होगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा क्योंकि इंडिया खुद ये सभी डिफेंस आइटम्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये बहुत ही अग्रेसिव स्टेप है ग्रो करने का ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन में जियोपॉलिटिक्स की वजह से कुछ डिसीजंस मजबूरी में ना लेने पड़े क्योंकि हाल में डिफेंस के मामले में इंडिया रशिया पे काफी डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से इंडिया में प्रेशर भी आया है। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी था कि फ्रीडम से सभी डिसीजन ले पाए। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।